Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are doing well. Students, today we have our session number 3 of chapter number 14, Practical Geometry. Students, today we will construct the triangles or the given geometrical figure of exercise number 14.3. Here I have question number 1 of it. The question is, take triangle PQR and draw its median. It means that first of all you have to draw a triangle of any measure. आप कोई भी triangle किसी भी measure का अपने हिसाब से क्या करेंगे, draw करेंगे. Let's suppose कि देखिए मैं यहाँ पे एक पहले क्या कर रही हूँ, triangle draw कर रही हूँ. Is that clear? देखिए ये मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया. इज दैट क्लियर? अब उसके बाद आपको उसके मीडियंस ड्रॉ करने हैं. इज दैट क्लियर? आपको अब उसके क्या करने हैं, मीडियन को ड्रॉ करना है. तो देखिए बेटा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको याद नहीं करनी होती, बल्कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप क्या करते हैं कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को जो आप ड्रॉ कर रहे हो उसी को आप लिख देते हैं. इज दैट क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड पी क्यू PR and QR of the triangle PQR. देखिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया और आपको एक बात पता है कि आपका ट्राइंगल कौन सा है. आपका ट्राइंगल है PQ and R. इज दैट क्लियर? आपका ट्राइंगल है PQ और R. तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को इनके राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं. राइट बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ होंगे, देखिए आप QR की साइड को लीजिए. ओके, आपने QR कंसीडर कर लिया. अब QR कंसीडर करने के बाद मोर देन हाफ आप रेडियस दीजिए. ठीक है, आपने क्या किया, इससे मोर देन हाफ. हाफ तो आपका यहाँ आ रहा है, देख लीजिए. हाफ आपका समवेयर हेयर होगा और उससे आपने क्या कर दिया, मोर देन हाफ आपने रेडियस दे दिया. अब इस मोर देन हाफ रेडियस लेने के बाद आपको राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं. कि राइट बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ होंगे, सबसे पहले आप लीजिए R को सेंटर. आप कोई भी सेंटर ले सकते हैं, पहले मैं R को कंसीडर कर रही हूँ. ठीक है, तो आपने R को सेंटर किया. अब इस R से आप दो आर्क लगाएंगे. देखिए एक आर्क मैंने लगाया यहाँ, ठीक है, और दूसरा आर्क मैं लगा रही हूँ इस जगह. ये मैंने R से दो आर्क ड्रॉ कर लिए. यू कैन सी हियर 1 and 2. नंबर ऑफ आर्क को याद रखिएगा, हम मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं और हमने R से 2 आर्क्स लगाए हैं, फर्स्ट वन हेयर एंड सेकंड वन हेयर. इसी तरह अब आप Q को लीजिए सेंटर और सेम रेडियस रखिए. रेडियस आप चेंज नहीं करेंगे, जो आपने R का रखा है वही आप इसका ही रखेंगे. ठीक है, एक आर्क आपने इस तरफ लगाया और सिमिलरली आपको दूसरा आर्क इस तरह से लगाना है कि इट विल कट दिस फर्स्ट वन आर्क. ठीक है, तो ये आपके पास जो पहला आर्क था ये इसको क्या करेगा, कट करेगा. ओके, नाउ कम ओवर P. अब इसी तरह हमने क्या किया, P के ऊपर आए और हमें P से भी आर्क को ड्रॉ करना है. तो आर्क किस तरह से ड्रॉ होंगे, एक आर्क आपका P के इस साइड ड्रॉ होगा, यानी जो पहला आर्क था उसको क्या करेगा, कट करेगा. और इसी तरह से एक आर्क आपके पास PR वाले साइड के आर्क को कट करेगा. ओके, इन दिस वे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया. अब आप जरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे एक नज़र दौड़ाइए. आपने लिखा ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर. सबसे पहले आपने ड्रॉ द ट्राइंगल. ठीक है, आप चाह रहे हैं ये वाला वर्ड लिखना, ये वाला स्टेप लिखना, तो प्लीज़ मेंशन इट ऑल्सो कि ड्रॉ ट्राइंगल PQR. देन ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स PQ, PR and QR of the triangle PQR. The right bisector bisect the side PQ, PR and QR at point ABC. अब यानी हमसे क्या कहा जा रहा है, यानी ये आप यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है ये जो राइट बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किए हैं ये हमारे पास साइड्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं. 3 साइड्स को, यानी इस ट्राइंगल की 3 साइड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, डेट इज A, B और C. हम चेक करते हैं किस तरह. देखिए बेटा, आपके पास ये आपका राइट बाइसेक्टर आपका क्या है, गिवन है. अब हम क्या करेंगे, इससे लेकर, यानी आपने अपने रूलर को लिया और रूलर से आप ये Q से लेकर इस राइट बाइसेक्टर को एक लाइन के साथ ज्वाइन कीजिए. देखिए मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपके पास Q हो गया ज्वाइन. सिमिलरली P को सेंटर लेकर आप इस वाले आर्क से, यानी जो इसका अपोजिट आर्क है, इससे क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए. बिल्कुल ध्यान से. तो ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया और इसके बाद आप R से अपने आर्क को क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए. तो ये रहा अपोजिट टू R, हमारे पास एक आर्क ये था, ये हो गया ज्वाइन. अब आप एक बात देखिए कि जो ट्राइंगल है ये 3 साइड से हमारे पास बाइसेक्ट हुआ है. एक साइड हमारे पास है ये रही, इसको मैं नाम दे देती हूँ A का. इस साइड को मैं नाम दे देती हूँ किसका, B का.
एंड दिस साइड इज नोन एज सी। तो बेटा आपके पास ये जो साइड्स हुए यानी क्यू, सी, पी, बी एंड ए, आर, ये हमारे पास कहलाएंगे मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? तो देखिए मैंने यही चीज़ लिखा है यहाँ पे मैंने इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में यही लिखा है, जॉइन ए आर, पी बी एंड सी क्यू सो डैट ए आर, पी बी एंड सी क्यू आर द रिक्वायर्ड मीडियंस। इज दैट क्लियर? So here we have completed with question number 1 of exercise number 14.3. Okay. Now students, here we are on question number 2 of your exercise. Take triangle PQR and draw its altitude. First of all, I will mention you the meaning of altitude. What is altitude? Altitude is known as height. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो ट्राइंगल PQR को हम ड्रॉ करते हैं, लेट सपोज हम यहाँ पे ऑफ एनी मेजर में क्या कर देती हूँ, किसी भी मेजर का एक ट्राइंगल है जिसको मैं किसका नाम दे दूँगी, PQR का। मैं ये ट्राइंगल देखिए यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, PQ और R साइड का। इज दैट क्लियर? देखिए ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया जिसको मैंने नाम दिया P, ये हो गई साइड मेरे पास Q और ये साइड हो गई मेरे पास क्या, R। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए कि उसको ड्रॉ करने के बाद हमें सबसे पहले लेना है P सेंटर। आप कोई और भी सेंटर ले सकते हैं, लेकिन पहले जो मैं आपको सिखा रही हूँ आप उसी तरह से ड्रॉ करके देखिएगा कि इधर यू आर एबल टू ड्रॉ इट और नॉट। P क्यों आपने सेंटर लिया और इतना रेडियस खोल दीजिए बेटा अपनी पेंसिल का कि ये ना आपके पास ये जो P है ना, ये आपके पास Q और R वाली लाइन को दो जगह से क्या कर रहा हो, कट कर रहा हो। देखिए ये मैं अपना अगर इतना खोल देती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक जगह ये कट हो गई और दूसरी जगह मेरे पास ये आर्क पूरा, ये देखिए ये पूरा आर्क जा रहा है, ये Q और R को इसने क्या कर दिया, कट कर दिया। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद एक स्टेप जो है आपको बहुत याद रखना है, तो आपने क्या कर दिया, इसका नाम दे दिया कोई भी M और ये नेम हो गया हमारे पास N। ओके, देखिए जो मैंने किया वही मैंने यहाँ पे रिटन करा है, विथ P as center draw an arc of radius which cut QR at M and N। ठीक है, आपने क्या किया, P को सेंटर लिया, दो आर्क लगाए, Q और R को वो आर्क कट कर रहे हैं जिसको हमने नाम दे दिया M और N का, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप को बहुत गौर से सुनिएगा बेटा कि नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, N को सेंटर लीजिए और आपका रेडियस सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने क्या कर दिया और रेडियस देखिए मेरा बिल्कुल सेम है, जो मैंने आर्क ड्रॉ किया वही रेडियस रखा है, सेम रेडियस रखिएगा। अगर गलत हो गया रेडियस तो प्लीज़ उसको दोबारा से सेम करिएगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए, आप N को सेंटर रखिए और आप क्या कर दीजिए, एक आर्क ड्रॉ कर दें लेकिन अपोजिट टू इट। ठीक है, याद रखिएगा जहाँ N पॉइंट है उसके अपोजिट एक आर्क ड्रॉ करना है। ये देखिए ये आ गया एक आर्क मेरे पास N के अपोजिट। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, M को सेंटर रखेंगे और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आ गया आपके पास एक और आर्क, सो डैट इट विल कट द फर्स्ट आर्क। ओके, जो प्रीवियस आर्क है ना वो कट होगा, ये देखिए इस तरह से। सही है, दोबारा से मैं आपको बता दूं, N को सेंटर रखा, रेडियस सेम रखा, आपने एक आर्क ड्रॉ किया, फिर M को सेंटर रखा, रेडियस सेम रखा और आपने दूसरा आर्क ड्रॉ कर दिया, इस तरह से कि ये आर्क आपके पास क्या कर रहा हो, दोनों आर्क जो है हमारे पास एक दूसरे को कट कर रहे हो। अब आप यूँ कीजिए कि अपना रूलर के हेल्प से इनको मीट कर दीजिए। देखिए पॉइंट P से लेकर हमने पॉइंट Q, ये जो आर्क्स थे इनको क्या कर दिया, मीट कर दिया। तो आपका फर्स्ट जो एल्टीट्यूड है यानी P का एल्टीट्यूड वो आपके पास क्या हो गया है, फाइंड आउट हो गया है। अब देखिए इस एल्टीट्यूड ने कहाँ पे कट किया था लाइन को, हमारे पास यहाँ पे, तो हम इसको अभी एक नाम देंगे। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्टीट्यूड Q और R का भी फाइंड आउट कर देंगे बाय द सेम मैनर। ओके, अब ये भी देख लीजिए बेटा कि जो मैंने किया है वही लिखा है कि हमें सिमिलरली ड्रॉ करने S और T। S और T यानी मैंने नाम लिखा है S और T आर्क्स का। मैं भी बताती हूँ किस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए अगर आपको P वाला नहीं समझ आया तो आप दोबारा गौर से सुन लीजिए। P के बाद मैं आ रही हूँ Q के ऊपर। ठीक है, ये Q है मेरा, Q को मैंने क्या रखना है, सेंटर, और मुझे इस तरह से दो आर्क ड्रॉ करने कि अब हमारे पास कौन सी दो लाइंस कट हो रही हो। देखिए मैं यहाँ पे अपनी हटाती हूँ हाथ। अब इस तरह से आपको क्या करने, दो आर्क ड्रॉ करने कि ये आर्क आपके पास P और R को दो जगह से क्या कर रहा हो, बाइसेक्ट कर रहा हो, कट कर रहा हो। इज दैट क्लियर? देखिए ये मेरे पास क्या हो गया, P आ गया मेरे पास सेंटर। ठीक है, और मैंने अपने रेडियस को इस तरह से रखा कि ये दो जगह से हमारे पास कट कर दे, एक ये कट हो गया और दूसरी जगह हमारे पास यहाँ पे दो जगह से P और R की लाइन हमारे पास क्या हो गई, कट हो गई। ओके, बाइसेक्ट हो गई। इज दैट क्लियर? अब आपको क्या करना है, इसका कोई भी नाम दे दीजिए। मैंने MN दिया था, इसको आप नाम दे दीजिए O और इसको नाम दे दीजिए P का।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपने ओ और पी को इसका नाम दिया तो आप पी को सेंटर रख के इसी के अपोजिट एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देखिए लाइक दिस, पी को सेंटर रख के इसके अपोजिट सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ किया, आई थिंक यू कैन सी इट, और ओ को सेंटर रख के इसी तरह से एक आर्क ड्रॉ किया सो डैट इट विल कट द प्रीवियस आर्क। थोड़ा सा मसला ये हुआ है कि एल्टीट्यूड के ऊपर आ गया है, बट आई थिंक यू कैन सी इट क्लियरली कि ये दो आर्क इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे मीट हो रहा है। तो इस पॉइंट को जहाँ पे मीट हो रहा है इसका भी आप कोई नाम रख सकते हैं, जैसे मैं इसका नाम रख देती हूँ एस, ठीक है। इसी तरह मैंने प्रीवियस का नाम नहीं रखा था तो मैं इसका नाम भी कोई रख देती हूँ एक्स ने, ये मैंने एक्स रख दिया नाम, ओके। बस नाम सेम नहीं होने चाहिए। अब आप देखिए कि आपने अपने क्यू का एल्टीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए काम कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप देखिए क्यू पे आप अपने रूलर को रखिए और इस आर्क के साथ क्यू को क्या कर दीजिए, मीट कर दीजिए। एस और टी, क्यू को हमने क्या कर दिया, ये आर्क एस और क्यू को हमने मीट कर दिया। और ये देखिए कि ये जो लाइन है ये ट्राइंगल को कहाँ से कट कर रही है, एट दिस पॉइंट। हम इन पॉइंट्स के नाम सबसे आखिर में रख लेंगे। एक ये पॉइंट मिल गया हमें, एक ये पॉइंट मिल गया। सिमिलर प्रोसीजर विल बी फॉलोड फॉर फाइंडिंग द एल्टीट्यूड ऑफ आर। आर को भी सेम तरीके से मालूम करेंगे आप। आपने आर को रखा, फिर आर के लिए इतना रेडियस रखिए कि लाइन जो है आपके पास, ये जो आपके पास लाइन है पी और क्यू, ये दो जगह से हमारे पास बाइसेक्ट हो सके, लाइक दिस वन एंड एट दिस वन। देखिए ये दो जगह से हमारे पास लाइन क्या हो गई, बाइसेक्ट हो गई। अब आप इन जगहों को भी, जैसे यहाँ नाम देखिए आपने रखा था एम एन ओ पी, अब इस और इस जगह को नाम रख दीजिए कोई भी, एनी नेम ऑफ योर चॉइस। डी ई रख लेती हूँ मैं, ओके, ये डी ई हो गए। अब डी को सेंटर रखिए और इसी के अपोजिट, प्लीज़ आप ये बातें मेमोराइज कीजिए कि आर्क कहाँ लगाना है, डी के ही अपोजिट, डी के ही यहाँ इस बिहाइंड, ओके, डी के ही बिहाइंड हम लोग आर्क लगा रहे हैं। ये देखिए एक आर्क मैंने यहाँ लगा दिया। सिमिलरली ई को रखिए और इस तरह से आर्क लगाइए कि वो प्रीवियस आर्क को क्या कर दे, कट कर दे। इज दैट क्लियर? आपने इसको एस का नाम दिया था तो अब आप इसको किसका नाम दे सकते हैं, इसको आप टी का नाम दे सकते हैं, ओके। तो देखिए बेटा जो मैंने लिखा किया वही मैंने लिख लिया कि ये मैंने क्या किया है आपके पास। सिमिलरली हमने एस और टी को ड्रॉ किया और मैंने ज्वाइन कर दिया पी ओ एस क्यू और आर टी को। मैं इसको ओ को हटा के एक्स का नाम दे देती हूँ क्योंकि मैंने पहले वाले आर्क को किसका नाम दिया था, एक्स का नाम दिया था आपके सामने, ओके। अब आप देखिए आपको टी भी मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, आर का एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह, ये पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मीट करके, ओके। देखिए अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो कॉमन पॉइंट पे मीट हो रहा है। इसका मतलब है हमने क्या किया, यानी जो सारे एल्टीट्यूड थे वो कॉमन पॉइंट पे मीट हो रहा है। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया है, हमने बिल्कुल सही ड्रॉ किया है अपने आर्क्स को। और सेकंड बात कि आप ये भी देखिए कि ये जो पी और आर और टी थी, ये लाइन हमारे पास ट्राइंगल पे कहाँ से इंटरसेक्ट हुई है, एट दिस पॉइंट। तो अब आप इन पॉइंट्स के अपनी मर्जी के कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इनको नाम दे रही हूँ, ये हो गया हमारे पास ए, ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया हमारे पास सी। तो बेटा देखिए Q से लेकर B तक का डिस्टेंस, R से A तक का डिस्टेंस और P टिल C तक का डिस्टेंस हमारे पास कहलाएगा एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल PQR। लाइक आई हैव मेंशन इट इन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। हमें क्या किया, ज्वाइन कर दिया सारे आर्स को और उसके बाद हमने लिखा PC, RA एंड QB आर द रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड। Is that clear? So in this way you can easily draw the altitude of triangle. हम लोगों ने इस सेशन के अंदर दो चीज़ें सीखी बेटा। एक हम लोगों ने सीखा क्या कि हाउ टू ड्रॉ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, और दूसरी बात हमने सीखी हाउ टू ड्रॉ द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी क्वेश्चन टू डू इट बाय योर ओन, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट लेक्चर है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो बेटा एक काम कीजिए, बस आपका होमवर्क यही है कि आपको इस वीडियो को देखते हुए कंस्ट्रक्ट करने ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के ऑफ एक्सरसाइज नंबर 14.3। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।